मुत्तहिदा अरब अमारात है, हमारा बरादर मुल्क है। यूएई ने जिस तरह तबाही मचाई है गल्फ में, यूएई एंड ईरान आर कम्पीटिंग है, तो लड़ रहे हैं। इस वक्त यूएई जो है उसकी तरफ सबकी नजरें हैं। वैसे तो ईरान यूएई से ज्यादा खुश नहीं है और जिस तरह के अटैक किए गए थे ईरान की तरफ से, उसके बाद लग यही रहा था कि काफी अरसे तक यूएई दोबारा से अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द जो है उन्होंने रिकवर कर लिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि अरब डॉलर यूएई इंडिया में इन्वेस्ट करेगा फौरी तौर पे। हमने इसको अभी हमारी जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसको इस्तेमाल करके हमने पूरी दुनिया पे दबाव डालना है कि जो मसले हैं, कश्मीर का मसला है, दूसरे मसले जो हिंदुस्तान के साथ हमारे हैं, उनको ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बाकी गल्फ कंट्रीज इस बात को लेकर काफी नाराज हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की तरफ से भी यही कहा गया है। उन्होंने यूएई को चाहे सच्ची और झूठी है, अभी भी मैं अगर चाहे भी तो ताल्लुकात ठीक ना कर पाए, क्योंकि वो इतना शक पड़ जाएगा। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें आ रही हैं कि भारत और यूएई के बीच में ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सारे ही अरब अमीरात जो हैं वो अब भारत के पक्ष में आते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे अब यूएई को ले ले, सऊदी अरब को ले ले, कतर को ले ले। तो ये देख कर के पाकिस्तानी वैसे ही पहले ज़्यादा मिर्ची लगी हुई थी उनको, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का यूएई पे जाना और यूएई में जा कर के डिफेंस पैक्ट डील करके आना, 5 बिलियन की, वो भी सीधा सीधा सबसे बड़ा अमाउंट है देखा जाए तो ये, उसकी डिफेंस पैक्ट डील करके आना, ये देख करके पाकिस्तानियों के तो मानो होश उड़ गए हैं कि कैसे हमारे अरब अमीरात जितने भी हैं, हमारे अरब मुल्क के जितने भी भाई हैं, वो सब हमको धीमे धीमे करके कैसे धोखा देते हुए जा रहे हैं और भारत के साथ हाथ मिलाते चले जा रहे हैं, भारत के साथ ट्रेड करते चले जा रहे हैं और हमको लात मारते जा रहे हैं धीमे धीमे करके। ये बताइएगा कि इंडिया के साथ जो उन्होंने इत्तेहाद किया है और इस वक्त और ईरान के साथ जंग, हालत जंग है यूएई की, उसमें इंडिया ईरान को कुर्बान कर देगा यूएई के लिए। देखिए, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जी ईरान जो है वो ये जानता है या ये मानता है कि जी यूएई जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था मिलिट्री ऑपरेशन में जो कि ईरान के अगेंस्ट किए गए। यूएई ने जिस तरह तबाही मचाई है गल्फ में, यूएई एंड ईरान आर कम्पीटिंग है, तो लड़ रहे हैं। लंबे लंबे मतलब बयानात जो दे रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है फॉर लॉ, उनका बयान अब वायरल जा रहा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नह्यान से और उनके साथ यहाँ जो बात हुई है उसमें के तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि दुबई और अबू धाबी से कितने लोग वापस भेजे गए, असल सवाल ये कि आखिर खलीजी रियासतों के रवैये अचानक इतने सख्त क्यों महसूस होने लगे। इख्तिलाफात है उनको वसी करना चाह रहे हैं, उसको वसी भी करना चाहता है और उसको अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। इंडिया के अपने मफादात है, इसराइल के अपने मफादात है और वो सारे मफादात मिलकर यूएई में इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया इस टाइम तीसरी चौथी इकॉनमी दुनिया में जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसने जापान को जो है वो ओवरसीड कर दिया है, तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान क्या वो एटम बम लेने के लिए आएंगे कि यहाँ पर क्या वो यहाँ पर दहशतगर्दी लेने के लिए आएंगे? यहाँ पर किस इस वक्त यूएई जो है उसकी तरफ सबकी नजरें हैं। वैसे तो ईरान यूएई से ज्यादा खुश नहीं है और जिस तरह के अटैक किए गए थे ईरान की तरफ से, उसके बाद लग यही रहा था कि काफी अरसे तक यूएई दोबारा से अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत जल्द जो है उन्होंने रिकवर कर लिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। उसके लड़सा हो जाएगा, क्योंकि बाकी गल्फ कंट्रीज इस बात को लेकर काफी नाराज हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की तरफ से भी यही कहा गया है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जी ईरान जो है वो ये जानता है या ये मानता है कि जी यूएई जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था मिलिट्री ऑपरेशन में जो कि ईरान के अगेंस्ट किए गए, कि यूएई कहीं ना कहीं साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं मदद कर रहा है इजराइल और अमेरिका की ईरान के अगेंस्ट अटैक करने में। लेकिन इजराइल का प्लान है कि रखना डालो और इजराइल ही सिक्योरिटी कंसर्न है पूरे मिडिल ईस्ट। अब इन्होंने यूएई को चाहे सच्ची और झूठी है,
अभी भी मैं कि अगर चाहे भी तो ताल्लुकात ठीक ना कर पाए UAE। क्योंकि वो इतना शक पड़ जाएगा सऊदी अरेबिया में, ईरान में और ममालिक में भी, क्योंकि वो तो सारे मुसलमान के लिए रेड लाइन है ना कि अगर इजरायली फौज किसी मुसलमान मुल्क में आ जाए या नेतन्याहू के साथ इतनी कुछ दिन पहले उनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है हमने आयरन डोम भी दिए थे, डोम भी दिए थे, फौज भी भेजी है, वहां पे इन्होंने पहले हर तरफ नाराजी शुरू करवाई, अब ये सो एवरीबॉडी हैज टू टेक देम। सो आई थिंक इट्स आल्सो लेसन फॉर सम पीपल। यूएई के बीच में कई अहम समझौते हुए हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत में नया निवेश करेगा यूएई, $5 अरब यानी कि लगभग 38,000 करोड़ का निवेश यूएई भारत में करने वाला है। दोनों देशों के बीच में रक्षा समझौता हुआ है, डिफेंस को लेकर एक बहुत बड़ी डील हुई है। इसके अलावा यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग लिया। यानी किस चीज के लिए आएंगे सर? दहशतगर्दी तो ना, हाँ टेररिज्म तो है ना यहाँ पर। आपको पता है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर हमने टेररिज्म को फाइनेंस किया है। इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते। ये मुझे बताएं, एलिफेंट इन द रूम इजराइल, CBS ने लेटेस्ट खबर ये चलाई कि जी वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुफिया तौर पर UAE आया। सो वी सीइंग के कांस्टेंट की लड़ाइयां बढ़ाओ आपस में। हमने इसको अभी हमारी जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसको इस्तेमाल करके हमने पूरी दुनिया पे दबाव डालना है कि जो मसले हैं, कश्मीर का मसला है, दूसरे मसले जो हिंदुस्तान के साथ हमारे हैं, उनको हल किया जाए, क्योंकि जब तक ये हल नहीं होंगे ये कॉन्फ्रंटेशन जारी रहेगी। की जा रही है। इसी सिलसिले में $5 अरब की नई सरमायाकारी जो है वो इंडिया के अंदर करने का ऐलान किया गया है। इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को अपनी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात करने की पेशकश की है, ताकि यूएई का तहफ़्फ़ुज़ और मुमकिना दिफाई हमलों में इस स्क्वाड्रन को इस्तेमाल किया जा सके। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का है उनका वो है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहदा। अब इंडियन वजीर आजम की जानिब से भी अपने फाइटर जेट्स जिसमें Su-30 और रफाल तैयारे शामिल हैं उनको भी मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात करने की पेशकश की गई है। तो ये बात तय है कि अगर ये स्क्वाड्रन इंडिया की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर तैनात किए जाते हैं तो इनको महज फ्रेम कराने के लिए तो मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर नहीं रखा जाएगा। वो आपने देखा किस तरह से खबरें आ रही हैं कि यूएई और भारत के बीच में जो दोस्ती है वो अलग ही बेमिसाल और रूप में इस समय दिखाई दे रही है, और कैसे जो है वो दोनों के ताल्लुकात और रिश्ते जो है वो आगे बनते हुए और अच्छे नज़दीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख करके सिर्फ आप पाकिस्तान को ही ना कहें मिर्ची लग रही है, बल्कि कई ऐसे देश जो हैं जो देख तो रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो सबके साथ धीमे धीमे करके ट्रेड बना रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या सऊदी अरब हो, कोई भी हो, सबके साथ एक एक करके ट्रेड करना, ये भारत से जो लोग अरब अमीरात जो हैं वो देख करके काफ़ी ज़्यादा शौक है। अब ईरान बेसिकली यूएई का दुश्मन है और ईरान जो है वो यूएई को भी दुश्मन मानता है, उस बीच में भारत के साथ ये ट्रेड होना, तो ये देख करके ईरान को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा होगा। और ईरान और भारत के ताल्लुकात कैसे ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यानी कि जितने भी अरब अमीरात हैं वो आपस में ही भिड़ते झगड़ते फिरते दिखाई देते हैं, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, पाकिस्तान हो, यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, इन लोग की आपस में ही नहीं बनती और बीच में भारत होता है और भारत की सबसे बनती हुई नज़र आ रही है इस समय। सब के सब जो हैं इधर से उधर से भुने जले भुने हैं इस समय कि ये क्या हो रहा है, आखिर हमारे ही भाई आपस में लड़ रहे हैं और भारत जो है वो एक एक करके सबके साथ ट्रेड डील्स करते हुए चला जा रहा है और पहचान तो अलग ही बनती चली जा रही है। वैसे ही दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वो पावर पे है, सुपर पावर पे है भारत, और ऊपर से ये सब, तो ये देख करके सबको ही काफ़ी ज़्यादा जलन चिलन हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी का यूएई पे दौरा जो हुआ है, लोगों को काफ़ी सवाल थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर क्यों हुआ, क्यों गए यूएई नरेंद्र मोदी जी। तो वजह जो है वो साफ सामने आ चुकी है और कई महीने से, 1 महीने से करीब ये खबरें आ रही थी कि नरेंद्र मोदी अब जाएंगे। तो आखिरकार वो एक दौरे पे पहुंच गए और जा कर के वहाँ पे उनका क्या ग्रैंड वेलकम हुआ है वो आप देखने के
बिल्कुल बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जिस तरह से सोशल मीडियाज़ में उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। और अगर यही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाता तो किस तरह से स्वागत होता है, ये तो आप जानते हैं, जूतों की माला से। तो ये सब बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।